स्टेटमेंट फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, प्रिज्म का ये है। व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है। मिनिमम डेविएशन वाला पहले कर देते हैं। म्यू इक्वल टू फॉर्मूला है साइन ए प्लस डी एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये मिनिमम डेविएशन का। ओके, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ओके, ये वाला होगा प्रिज्म का। अगर डेरिवेशन पड़ा होगा, ये वाला डेरिवेशन पड़ा होगा, जब एट द मिनिमम डेविएशन क्या होता है ना, लाइट ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, देन ऐसे निकलेगा एट द मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या क्या होता है ना, आई इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 होता है। आई यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये वाला R2, ये दोनों सेम होते हैं, R1 इक्वल R2। एंड ये जो रे होता है, ये वाला रे इसके साथ पैरेलल होता है, पैरेलल, तो इसलिए ये वाला तो सही होगा। लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब अगर हम प्रिज्म की एंगल को लार्ज करेंगे तो ये क्या करेगा ना, स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देगा। अगर हम ए को लार्ज करेंगे तो हमारा जो डीएम आएगा, डीएम का वैल्यू क्या होगा ना, स्मॉल होगा। ओके, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा करना पड़ेगा। सी का ऑप्शन देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स इक्वल। ओके, ये तो है, तो सी तो होगा। There are always two sets of angle of incidence for which deviation will be same except at the minimum deviation setting। ओके, ये वाला देखते हैं। आई डी अगर ग्राफ पड़ा होगा, आई डी वाला ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। एंड ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला ऐसे, ये मिनिमम डेविएशन वाला, ये वाला आई, ये वाला डेविएशन, राइट। तो क्या होता है ना, अगर हम आई को ऐसे बढ़ा रहे हैं, आई को, तो क्या लिखा है, देयर आर ऑलवेज टू सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच डेविएशन विल बी सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए I1, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2। नाउ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे डेविएशन तो सेम है, ये वाला पॉइंट डेविएशन सेम है, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम होगा। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन क्या होगा ना, सेम होगा, सेम पॉइंट में होंगे, तो ये वाला भी सही होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल ऑफ प्रिज्म एंगल। ओके, ए इक्वल टू होता है 2R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 2 इंटू R, लेकिन हमें क्या लिखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल। नो, ये नहीं होगा, तो ए ठीक, ये ए सही है, सी सही है, डी से है, बी को थोड़ा देखते हैं। लार्जर एंगल प्रिज्म्स प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म की एंगल को बढ़ा देंगे तो वो डेविएशन को क्या करेगा ना, मिनिमम कर देगा, डेविएशन को क्या करेगा, वो मिनिमम कर देगा। ओके, इसका थोड़ा मतलब हम न्यूमेरिकली मतलब इसको पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर इक्वेशन वगैरह निकाल के इसको कर सकते हैं, ये ऐसे जनरल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल वे में सॉल्व करने का मतलब होता है क्या पे लिखा है, ये जो इक्वेशन में लिखा है म्यू इक्वल टू, इक्वेशन में लिखा है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इसमें म्यू एम क्या है, इसमें म्यू एम तो एंगल ऑफ, ये जो म्यू एम है ये तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। म्यू एम का सॉरी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है, एंड जो डीएम है ये है एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ना इसको मैथमेटिकली मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो हम इसे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज मतलब ऐसे नॉर्मली तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन वाइज करेंगे भी तो भी होगा, मतलब पता चलेगा कि ये कैसे होगा इक्वेशन वाइज करेंगे तो। अगर तुमने जो डेविएशन वाला ये पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देन तुमको पता है कि एक भी फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन एंड इन इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, वो फॉर्मूला है ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी, ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी। लेकिन याद रखना वो वाला जो फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू जो म्यू माइनस 1 इंटू डी, वो वाला जो फॉर्मूला होगा वो दैट फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल
दैट फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, मतलब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ओनली वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो स्मॉल एंगल प्रिज्म है नहीं, यहाँ पे पूछा है हमने अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे, तो अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ पे ये पूछा है। तो हमको पता है इसमें अगर करेंगे, जैसे मैंने बोल रहा था कि इसको इधर सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली, एंगल प्रॉपर सॉल्व मतलब इक्वेशन से सॉल्व करके कर सकते हैं, या थ्योरी इक्वेशन से सॉल्व करके करेंगे तो देखो कैसे होगा ये। सो म्यू इक्वल टू, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, पेज कंटेंट ओके। म्यू इक्वल टू साइन a प्लस dm/2 बाई साइन a/2, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस dm/2 बाई साइन a/2। तो इसमें से साइन a/2 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, म्यू साइन a/2 इक्वल टू साइन a प्लस dm/2। देन यहाँ पे a प्लस dm/2 क्या होगा, ये साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन a/2, थोड़ा ये लेंथी होगा ओके। इसमें से dm कितना होगा, dm का वैल्यू कितना होगा, dm यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाना है, लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म ओके। एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर हम बढ़ाएंगे, हाँ ओके ठीक है, dm निकालते हैं इसमें से, तो dm कितना होगा, dm हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, dm हो जाएगा a माइनस 2 साइन इनवर्स म्यू साइन a/2। ऑप्शन बी को समझने का ये तरीका है, हाँ ये सही होगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा, देन dm होगा ये माइनस कर दें, ठीक है। अब ना इसको कंपेयर करते हैं, अगर a को बढ़ाएंगे, अगर a इंक्रीज करेंगे तो जो a/2 ये भी बढ़ेगा, साइन a/2 ये भी बढ़ेगा ना, ये तो म्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पे, इस केस में प्रिज्म 1.46 या ऐसा कुछ होता है प्रिज्म का यूजुअली, ग्लास का यूजुअली होता है, तो ये वाला पार्ट ही बढ़ेगा। अगर ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो ये टोटल ये वाला पार्ट ही बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ये भी बढ़ेगा, मिनिमम डेविएशन है ये भी बढ़ेगा, मतलब ये जो dm है ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया कि अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं तो हमको मिनिमम डेविएशन स्मॉल देगा, मिनिमम डेविएशन क्या होगा, स्मॉल देगा, जो कि नहीं होगा। अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं तो डेविएशन भी बढ़ेगा, इसलिए बी वाला गलत होगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, आइदर हम इसको ऐसे इक्वेशन में ऐसे करके समझ सकते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं तो हम बाकी जो ऑप्शन होंगे वो थोड़ा चेक कर लेंगे, अगर उसमें से कौन अगर सही आ रहा है यानी बहुत सब ऑप्शन में है तो देखेंगे। ओके, हमने किस किस को सही माना था, पहला तो सही था, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ये भी सही था, एंड देयर ओके ये 2 साइड्स ये भी सही था, ये वाला गलत था, तो हमारा आंसर था ACD। देखते हैं ACD ओके, ये बताओ, ये ऑलरेडी ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। लेकिन बी वाले को समझने के लिए मैंने बस इसको सॉल्व किया।